हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तारिक अब्दुल्ला भट्टी है। आज 12 तारीख है और 2:55 होता है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे यार, स्टेप बाय स्टेप एक जो है सप्लाई एंड डिमांड की एक कोर्स बना दें या सीरीज़ बना दें, जो भी आप कह लें। तो मैंने सोचा ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है हम एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये पहला लेक्चर है सप्लाई एंड डिमांड का, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। इसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता होंगे, काफ़ी लोगों को बिल्कुल नहीं पता होंगे। जो लोग मैसेज कर रहे थे कि हमें नहीं पता बिल्कुल ही सप्लाई एंड डिमांड का, तो आहिस्ता आहिस्ता बेसिक को लेके चलेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर मेथडोलॉजी है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड है क्या, सप्लाई एंड डिमांड होती क्या है। आप सबको पता है कि बिजनेस का उसूल है कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही वो चलता है। जब तक डिमांड नहीं होगी सप्लाई क्रिएट नहीं हो सकती, जब तक सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। और इसके बीच का जो फ़र्क होता है उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस को हम इंशाल्लाह बाद में एडवांस लेवल पे जाके इसको हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस सप्लाई एंड डिमांड तक रहेंगे, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है एडवांस तक भी इसके ऊपर रहेंगे। बाकी एस एम सीज, ये स्ट्रक्चर, ये लिक्विडिटी, ये एक एडवांस की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस की चीज़ है, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह अलग से रैंडम वीडियोस मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और इसके बाद भी इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। पर अभी हम सप्लाई एंड डिमांड तक रहेंगे, क्योंकि बेसिक ये है, बाद में ये चीज़ आती है। तो सप्लाई एंड डिमांड में सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन का फ्लो होता है, ठीक है, वो हमेशा बराबर करना होता है। यानी अगर 100 ऑर्डर लगे हैं तो 100 सप्लाई के ऑर्डर होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो इम्बेलेंस होगा। मिसाल के तौर पे 100 बेचने वाले हैं, ठीक है, और उनमें से 50 खरीदार हैं, तो डिमांड क्या हो गई, तो सॉरी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ जाएगी। 50 ऑलरेडी है, 50 जो है वो क्या कहते हैं फिल हो गए, लेकिन 50 ऑलरेडी है तो मार्केट गिरती है, यानी सप्लाई मौजूद होती है, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है, थोड़ी सी आपको इसमें बस आप समझने के लिए इसको समझ लें, राइट डाउन भले बेशक ना करें, क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमिक्स का मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा। और सेम गोज टू डिमांड। डिमांड भी ऐसा ही होती है, जब भी अगर ये फुली मीट ना हो तो मार्केट ऊपर जाती रहती है, ठीक है। यानी अगर सप्लाई हमारे पास बिल्कुल बहुत थोड़ी सी रह जाएगी, यानी 50 अगर हमारे पास यूनिट है और उसकी डिमांड जो है वो 100 की है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्राइसेस और बढ़ेंगी। और आप इसको सिंपल सा फॉर्मूला किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, सब्जी या किसी भी और चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन सप्लाई एंड डिमांड। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग में, हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके क्या पैटर्न होते हैं। हम आज पैटर्न ही डिस्कस करेंगे इसके। हम चार्ट पे चलते हैं। ये 4 आपको पैटर्न दिख रहे हैं। रैली बेस रैली, ठीक है, और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस ड्रॉप। ये जो दो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और ये ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, ये हैं क्या कहते हैं इसको, ट्रेंड चेंजिंग जो पैटर्न होते हैं, ये वो है, ठीक है। तो इसके अंदर भी किस्में होती हैं कि कितने ये बनेंगे तब मार्केट डाउन होती है या वीक होती है। ये हम इंशाल्लाह बाद में आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये कितने हैं, कितने बनने चाहिए, ठीक है, कम से कम कितने होने चाहिए। तो पहले हम ज़रा समझ लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये कौन सा पैटर्न है, रैली, ठीक है, बेस, ये हो गए हमारी बेस, और ये हो गए रैली।
RPR जिसको हम कहते हैं रैली बेस रैली, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। और हमारे पास दूसरा कौन सा होगा? सेम इसको अगर हम इन्वर्स कर देंगे, इसको हम, ये हो जाएगा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। ये होगा कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब हमारे पास जो रिवर्सल पैटर्न है वो आ जाते हैं। मैं पहले बना लूँ। ये आ गया हमारे पास ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास चार पैटर्न होगा और इन्हीं चारों पर पूरी मेथडोलॉजी सप्लाई एंड डिमांड की चलती है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। इनके यूज मुख्तलिफ हैं, वो जैसे जैसे आप मार्केट में रहेंगे आपको समझ में आने लग जाएंगे। बिल्कुल इस तरह नहीं दिखेंगे, आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना होगा, जो मैं कहता हूँ ट्रेन योर आइज, ठीक है। आपको वो करना होगा, तब आपको इनके जो मुख्तलिफ पैटर्न है, जितना मार्केट में रहेंगे उतना आपको इनके अंदाजा होता रहेगा। लेकिन ये जो चार पैटर्न है, इन्हीं के ऊपर पूरी मेथडोलॉजी सप्लाई एंड डिमांड की वर्क करती है, ठीक है। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक एनालिसिस था, हुआ नहीं, मार्केट नीचे जा रही है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न, अब इसमें से कौन सा पैटर्न है ये, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली, समझ रहे हैं। और ड्रॉप बेस रैली, और यहाँ और कोई पैटर्न देख लेते हैं। रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। हम इस पे बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल के ये जोन कैसे हैं कैसे नहीं है, ये इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया दो कंटिन्यूएशन। और अब आ जाते हैं हमारे पास ज़रा रिवर्सल पैटर्न, ड्रॉप बेस, ठीक है, ड्रॉप बेस एंड रेड, ठीक है। मार्केट यहाँ से उछली है, आप देख सकते हैं ये ड्रॉप, एक ड्रॉप था, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है वो भी एक रैली है एंड, ठीक है। ये सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ आपको मैं, आप ये नहीं देखेंगे कि जोन कैसा है, ये एडवांस लेवल की चीज़ है, ये बाद में हम देखेंगे कौन से जोन सिलेक्ट करने, कौन से नहीं करने, कौन कौन से हमें देखने लुक आफ्टर करने होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको अभी सिर्फ बहुत इंतहाई बेसिक बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल नहीं पता तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जोन, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम रिफाइन करेंगे कि कैसे रिफाइनमेंट होती है इनकी, कैसे इनको मार्क किया जाता है,
ठीक है, वो भी करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का जो है वो इशू आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो कल मैंने कहा था लेकिन मैं आज बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे वालदा को भी हॉस्पिटल लेके जाना होता है, आँख का ऑपरेशन हुआ, आपको पता होगा। तो और मेरे अपने क्रिप्टो के हवाले से भी काम होते हैं, साथ ही ट्रेड भी करनी होती है, तो इसलिए ज़रा टाइम जो है मेरे पास शॉर्ट होता है। जैसे जैसे मिलता जाएगा मेरे टाइम, मैं ये वीडियोस बना के रैंडमली डालता रहूँगा और एनालिसिस भी मुझे डालनी होती हैं, तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बहुत हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन वीडियोस आएंगी, क्योंकि एनालिसिस की मैं छोड़ नहीं सकता, वो भी मुझे डालनी है। काफ़ी लोग जो है वेट कर रहे होते हैं उसका भी। तो इंशाल्लाह रात को हम एनालिसिस करेंगे, या फिर मैं कल करूँगा डेली एनालिसिस में। वीकली अब मैं इतने नहीं करता एनालिसिस, कोशिश करूँगा शाम में कर लूँ, लेकिन आज घर में मेहमान है काफ़ी, तो मैं शायद ना कर पाऊँगा वीकली। तो या तो मैं रात को करूँगा या फिर जो है कल कर दूँगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा सबक हो गया। हमने पैटर्न्स जो है स्टडी किए, और ये एडवांस लेवल हो जाते हैं। आप जिनको पता है वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनका वो रिफ्रेश होती जाएगी मेमोरी, और उनको हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें पता लग जाएं जो ना हो, ना बेस्ट पहले से पता हो। ठीक है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिफाइनमेंट देखेंगे, किस तरीके से रिफाइन करके इनको मार्क करना। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको पैटर्न बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।